पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में नई तारीख रकम दौरान ट्रेडिंग 100 इंडेक्स पहली बार 1,70,000 की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। 100 इंडेक्स की 1,160 पॉइंट्स के इजाफे से 1,70,616 पर ट्रेडिंग। जून 2025 के सैलाब के बावजूद मौशी रफ्तार बरकरार। एशियाई तरक्की बैंक ने पाकिस्तान की जीडीपी 2.7% से बढ़ाकर 3% कर दी। पाकिस्तानी मईशत से मुतालिक रिपोर्ट के मुताबिक बड़ी सनतों की पैदावार में तेजी आई। रवा माली साल में भी मजबूत बेहतरी मुतवक्के है। गुज़िश्ता माली साल के आखिरी छमाही में ग्रोथ रेट 5.7% रिकॉर्ड किया गया। प्राइवेट सेक्टर के क्रेडिट और खप में इजाफा ग्रोथ का बाइस बना। सरमायाकारी और इंडस्ट्री में रिकवरी से तरक्की का रुझान जारी। बैरून तलब कमजोर तिजारत में गैर यकीनी सूरत-ए-हाल बरकरार है। सुहेल अफरीदी की इलेक्शन कमीशन के अमले को धमकाने के केस की समाअत वकील के एस की वफात के बाद मुलतवी। एडवोकेट जनरल के पेश होने पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा, आपकी तो सूबे में जरूरत है, यहाँ क्या कर रहे हैं। मेंबर केपी ने कहा, चीफ जस्टिस पेशावर हाईकोर्ट कहते रहते हैं कि एडवोकेट जनरल तो नजर ही नहीं आता। शहरनाज उमर अयूब के वकील ने वकालतनामा जमा करा दिया। समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। मुर्तजा जावेद अब्बासी के खिलाफ इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक खिलाफ वर्जी केस पर फैसला महफूज। पीटीआई से बात करने का वक्त खत्म हो गया। रावलपिंडी काउंसिल भी इनसे बात करने को तैयार नहीं। ये इदारों के खिलाफ बयानबाजी करके मुफ्त में नेल्सन मंडेला बने हुए हैं। इख्तियार वली खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा, अडियाला के बाहर पीटीआई के रोज के एहतजाज के बायस लोगों की जिंदगी अजीरन हो गई है। ये कहते हैं कि हमने पेशावर में बहुत बड़ा जलसा किया। अफवाज पाकिस्तान ने दुनिया भर में पाकिस्तान का वकार बुलंद किया। पीटीआई वाले अपनी सियासत के लिए मजहब को इस्तेमाल करते हैं। पख्तूनख्वा हुकूमत दहशतगर्दों की सहूलतकार बनी हुई है। 7 दिसंबर को सिंध कल्चर डे की 8वीं आइन की धज्जियां उड़ाई गई। आला अदलिया नोटिस ले। एमक्यूएम का मुतालबा। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए फारूक सत्तार ने कहा, 7 दिसंबर को कराची में एक सिंधु देश कायम कर दिया गया। यह मुनज़्ज़म, सोची समझी साजिश और मुल्क दुश्मनी का एजेंडा है। जिस पार्टी के तर्जुमान छोटी सी छोटी बात पर बयान देते हैं वो चुप रहे। कल्चर डे की आड़ में साजिश के तहत मुल्क मुखालिफ नारे लगाए गए। सिंध कल्चर डे की आड़ में पाकिस्तान की सालमियत को चैलेंज किया गया। साजिश के तहत मुल्क मुखालिफ नारे लगाए गए। नवाज शरीफ ने नून लीग आजाद कश्मीर की सियासी कमेटी का इजलास 12 दिसंबर को तलब कर लिया। आइंदा इंतखाबात की हिकमत अमली पर बड़े फैसलों का इम्कान। इजलास में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ और सदर नून लीग आजाद कश्मीर शाह गुलाम कादिर की क़यादत में पार्लिमानी पार्टी और मरकजी अहदेदारान शिरकत करेंगे। टिकटों की तकसीम से मुतालिक अहम फैसले भी मुतवक्के। पंजाब डेवलपमेंट प्लान के तहत 52 शहरों में तरक्की के नए चिराग जलने को तैयार। वज़ीर आला मरियम नवाज ने अगले साल 30 जून तक मंसूबों के आगाज का हदफ मुकर्रर कर दिया। पीडीपी के तहत 3,497 किलोमीटर तवील सीवरेज, 181 किलोमीटर ड्रेनेज सिस्टम और 56 नए डिस्पोजल स्टेशन बनाए जाएंगे। पहले मरहले में बूरेवाला, खानेवाल, लाला मूसा, मेलसी, सिलनावाली, बिहाड़ी, अटक, लैया, अलीपुर और जड़ावाला शामिल। 53 अरब रुपए की लागत से 10 शहरों में पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम का फौरी आगाज किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की मानसून से काबिल निकासियात के प्रोजेक्ट की तकमील की हिदायत। खैबर पख्तूनख्वा में नया निजाम मुतारिफ। अब गाड़ी का नंबर गाड़ी के बजाय शहरी की मलकियत होगा। गाड़ी फरोख्त होने के बाद भी नंबर पुराना मालिक अपने पास रख सकेगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने पर्सनल रजिस्ट्रेशन मार्क सिस्टम का उजरा कर दिया। कहा, नया डिजिटल रजिस्ट्रेशन सिस्टम जाली नंबर प्लेट्स और क्लोनिंग के खात्मे में मदद देगा। पर्सनलाइज्ड रजिस्ट्रेशन सिस्टम से गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन का अमल तेज, शफाफ और करप्शन फ्री हो जाएगा। यूट्यूबर्स और टिकटॉकर्स रजब भट्ट और नदीम नानीवाला की 10 दिन की राहदारी जमानत मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दोनों यूट्यूबर्स को गिरफ्तारी से रोक दिया। 10 दिन में मुतलका अदालत से रुजू करने की हिदायत। रजब भट्ट और नदीम नानीवाला बरतानिया से बेदखली के बाद गुज़िश्ता शब पाकिस्तान वापस पहुंचे थे। हकीकी आजादी मार्च के 2 मुकदमात में अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी जारी। साबिक वज़ीर आला केपी मुतअद्दिद बार तलबी के बावजूद डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स इस्लामाबाद पेश नहीं हुए। खाकरोब की असामियों के इश्तिहार में क्रिश्चियन की बजाय शहरी लिखा जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म। अदालत का सीवरेज वर्कर्स की हलाकतों में इजाफे पर इज़हार तशवीश। जामे हिफाजत इक़दामात की हिदायत। जस्टिस इनाम मिनहास ने फैसले में लिखा, सीवरेज वर्कर्स को जहरीली गैसों और जानलेवा माहौल में बगैर हिफाजती इंतजामात छोड़ देना संगीन गफलत है। सीवरेज वर्कर्स को मशीनी पुर्जे नहीं, मुकम्मल हिफाजती सामान और सहूलियात दी जाएं। अदालत के मुतल्लिका महकमों को 2 माह में तफसीली अमल दरामद रिपोर्ट डिप्टी रजिस्ट्रार जुडिशल को जमा कराने की हिदायत।
1971 की जंग के हीरो सवार मोहम्मद हुसैन शहीद निशान हैदर का यौम शहादत मेजर जनरल आसिम चौधरी ने मजार पर फूल रखकर फातह ख्वानी की। सवार मोहम्मद शहीद ने शकरगढ़ महाज पर गैर मामूली जुर्रत, फर्ज शनासी और बहादुरी का मुजाहरा किया। 16 भारतीय टैंक तबाह करके दुश्मन को भागने पर मजबूर कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा, सवार मोहम्मद शहीद और दीगर बहादुर सपूत मुल्क की तारीख के माथे का झूमर है। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस समेत मुसल्लह अफवाज के सरबराहान का सवार मोहम्मद हुसैन शहीद को खिराज अकीदत, वजीर दाखिला मोहसिन नकवी और साबिक वजीर आज़म राजा परवेज अशरफ का पाक फौज को दलेर सपूत को सलाम। वफाकी प्रोग्राम बराए हिफाजती टीकाजात में अरबों रुपए के घपले, 1 अरब 10 करोड़ से ज्यादा की वैक्सीन खराब कोल्ड स्टोरेज में रखने का इंकशाफ। कौमी खजाने का 3 अरब 53 करोड़ का नुकसान, मुलाजमीन को गैर कानूनी 4 करोड़ से ज्यादा की रकम हेल्थ अलाउंस की मद में बांट दी गई। बच्चों की वैक्सीन 1 अरब 10 करोड़ से ज्यादा महंगे दामों खरीदी गई। ऑडिट रिपोर्ट में डेपुटेशन पर तैनात डीजी समेत 5 अफसरान को जिम्मेदार करार दिया। वजीर सेहत के एडिशनल सेक्रेटरी और डीजी एफडीआई का मौक़िफ़ सामने न आ सका। लाहौर में महकमा तहफ़्फ़ुज़ात माहौलियात पंजाब की जानिब से स्मोक इमरजेंसी ऑपरेशन जारी। बगैर सक्शन हुड काम करने वाले बारबेक्यू पॉइंट्स बंद, मुतअद्दिद दुकानें सील। सीनियर वज़ीर आज़म पंजाब मरियम औरंगज़ेब कहती हैं, लाहौर के स्ट्रीट फूड कल्चर को फरोग देना तरजीह है। खाना माहौल दोस्त तरीके से पकाया जा रहा है। लाहौर में वाटर स्प्रिंकलिंग और मैकेनाइज्ड सफाई तेज कर दी गई। लाहौर में 6, 7 और 8 फरवरी को बसंत मनाने का फैसला। तीनों दिन मोटरसाइकिलों पर हिफाजती राड्स लगाए जाएंगे। डोर की तैयारी मखसूस जगहों पर लाहौर में ही होगी। गैर मियारी या केमिकल डोर की तैयारी और फरोख्त मुकम्मल तौर पर ममनू होगी। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन का खवातीन के लिए ईवी स्कूटर्स की तकसीम का दूसरे मरहला फौरी शुरू करने का हुक्म। कहा, पिंक स्कूटीज की सहूलत से खवातीन की आमदोरफ्त में आसानी और खुद मुख्तारी को फरोग मिलेगा। नई इलेक्ट्रिक बसें कराची पहुंच चुकी। खैरपुर, शिकारपुर और हैदराबाद के 4 नए रूट्स पर चलाई जाएंगी। ईवी बसें, ईवी स्कूटीज, डबल डेकर बसें और ईवी टैक्सी सर्विस कराची और दीगर शहरों को एक नए दौर में दाखिल करेंगी। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में इंसानी हुकूक का दिन मनाया जा रहा है। सदर वज़ीर आज़म के इंसानी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ और फ़रोग़ के लिए आज़म का इज़हार, एहतराम, बर्दाश्त और बाहमी वक़ार को वक्त की ज़रूरत करार दिया। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा, इंसानी हुकूक को तालीम, सेहत और इंसाफ तक हकीकी रसाई में तब्दील करना होगा। ऑस्ट्रेलिया में 16 साल से कम उम्र बच्चों पर सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर पाबंदी का इत्तलाक। इंस्टाग्राम और टिकटॉक समेत 10 बड़े प्लेटफॉर्म्स पर 10 लाख अकाउंट्स ब्लॉक, खिलाफ वर्जी पर जुर्माने होंगे। ट्रंप की ज़ेलेंस्की को अमन मुआहदे पर क्रिसमस से कबल जवाब देने की डेडलाइन। कहा, अमेरिकी सिक्योरिटी जमानतों के बदले यूक्रेन को कुछ इलाके रूस को सरेंडर करना होंगे। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की कहते हैं, अमेरिका सिक्योरिटी की जमानत दे तो इंतखाबात कराने के लिए तैयार हैं। हम जल्द अमन मंसूबे की दस्तावेज अमेरिका को देंगे।